हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के बहुत ही अच्छे PYQ लेकर आपके सामने आए हुए हैं और यह सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। और इस समय UP SSSC पेट के भी एग्ज़ाम डेट करीब आ चुकी है, तो आप इसको रिवीजन ज़रूर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, यह आपका राइट आंसर है। ऐहोल शिलालेख के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय और राजा हर्षवर्धन के बीच संधि हुई थी, जिसमें नर्मदा नदी को उनकी सीमाओं का निर्धारण करने वाला रेखांकित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी नरसिंहदेव प्रथम, यह आपका राइट आंसर है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे 24 पहिए 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने भारत पर में आक्रमण किया था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व, यह आपका राइट आंसर होगा। सिकंदर, जिसे महान सिकंदर कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उसने सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला के रास्ते भारत में प्रवेश किया। उसने राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध किया और राजा पोरस को पराजित किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी धर्मपाल, यह आपका राइट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत तथा 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी और यह नालंदा विश्वविद्यालय के साथ फलता फूलता रहा। जहां नालंदा विश्वविद्यालय अपने व्यापक शैक्षणिक विषयों के लिए प्रसिद्ध था, वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से तांत्रिक और मूढ़ विद्याओं का केंद्र रहा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ने 1026 में अरब सागर से सटे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर आक्रमण किया था, जिसमें उसने सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी मोहम्मद गजनी, यह आपका राइट आंसर है। वर्ष
1026 में महमूद गजनबी ने अरब सागर के तट से सटे काठियावाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह भारत पर महमूद गजनबी का अंतिम प्रसिद्ध अभियान था, जिसमें उसने भारी लूटपाट और मंदिरों को नष्ट किया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय शासक को वर्ष 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने पहले आक्रमण में पराजित किया था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी जयपाल, यह आपका राइट आंसर होगा। 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अपने पहले आक्रमण में राजा जयपाल को पराजित किया था, जो हिंदू शाही राजवंश का शासक था। यह पेशावर की प्रसिद्ध लड़ाई में हुआ, जिसके बाद राजा जयपाल ने अपमान के कारण आत्मदान कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, गुरु को एक चमार संत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए रविदास, यह आपका राइट आंसर होगा। गुरु रविदास को चमार समुदाय के एक प्रमुख गुरु के रूप में जाना जाता है। यह इसी समुदाय के थे और इन्होंने इस समुदाय के लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। इनका नाम संत रविदास जी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी 1175 ईस्वी, यह आपका राइट आंसर होगा। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण की शुरुआत 1175 ईस्वी में की थी। उसने सबसे पहले मुल्तान और फिर 1178 में गुजरात के चालुक्य राज पर आक्रमण किया था और गौड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराई की दूसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी 1192 ईस्वी, यह आपका राइट आंसर है। तराई की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली सेना और मोहम्मद गोरी की सेना के बीच हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 326 ईसा पूर्व में की लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी। ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए झेलम, यह आपका राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने राजा पोरस के साथ हाइड स्पेस मतलब झेलम की लड़ाई लड़ी थी, जिसे हाइडे स्पेस की लड़ाई भी कहा जाता है। इसमें मैसेडोनियम की जीत हुई थी। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक सूचना मुझे आप सभी को देना है, हमारे यहाँ एक मॉर्निंग का बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 से 12 बजे तक।
यह स्पेशल एसआई और यूपीपी का बैच होगा। तो आप सभी बच्चे जो भी डेमो लेना चाहते हैं वो संस्था में आएँ और डेमो लें। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो उनको कंटिन्यू करिए। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।